Finally, Attack on Titan anime खत्म हुआ. After 10 freaking years, AOT animes ended on 4th of November 2023. और ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस को लेके रहेगा. मुझे Attack on Titan कैसा लगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा. So without further delay, let's roll the intro. So, if you guys don't know me, my name is Venki and this is Vib Vichar. तो अटैक ऑन टाइटन एनिमे के ऊपर आने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी मेरी स्टोरी बता देता हूँ कि मैंने मेरी एनिमे की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी. मेरे एनिमे देखने की शुरुआत काफी वियर्ड हुई थी. 2020 के टाइम की बात है जब मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और तभी आई गेस मार्च में लॉकडाउन भी लग गया था. तब मेरे बेस्ट फ्रेंड क्रिम्सन ने मुझे एनिमे से इंट्रोड्यूस किया. इन शॉर्ट उसने मुझे संभाला. इफ यू गाइज डोंट नो हु इज क्रिम्सन, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ही इज अ ट्विच स्ट्रीमर एज वेल. सो जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा नहीं था कि एनिमे मुझे इतना ज्यादा हुक कर देगा, इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाऊंगा कि मेरा कहीं पे ध्यान नहीं रहेगा. हाँ, मेरा ब्रेकअप हुआ था ये भी भूल गया था मैं. While watching anime, I can say that it was a freaking amazing experience. I'm glad that I got to know about this wonderful world called anime. Thanks for you, Fire Chicken. और I guess कुछ 3 या 4 एनिमे देखने के बाद मैंने Attack on Titan देखना स्टार्ट किया. And to be honest, I was completely shocked after watching this anime. अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग है एंड आई डोंट रिमेम्बर आई हैव एवर सीन दिस काइंड ऑफ माइंड बॉगलिंग स्टोरी इन माय लाइफ. वैसे काफी सारे हेटर लोग कहते हैं कि इट्स जस्ट अ हाइप दैट यू गाइस क्रिएटेड अराउंड दिस एनिमे. देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट दिस एनिमे. उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, जाओ जाके छोटा भीम देखो. वैसे अगर कोई मुझे पूछेगा वेंकी एओटी कैसा लगा तुझे, तो मैं इन 3 वर्ड्स में अटैक ऑन टाइटन को डिफाइन करूंगा. इपिक, डायनामिक एंड मास्टरपीस. एक ऐसी स्टोरी जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी और तुम बोलोगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तुम्हारे होश उड़ाने के लिए सिर्फ 2 ही एपिसोड काफी है अटैक ऑन टाइटन के. इन दिस स्टोरी वी हैव 3 fucking best friend. That's a love triangle. Just kidding. We have the main character Eren, a boy who does before he thinks. ये मैं था पहले ब्रेकअप के. Second we have Mikasa, a girl who is brave and does anything to protect Eren, क्योंकि उसका लब है Eren. Last we have Armin. He is the brain of the group and emotional support for both of them. अब ये बन चुका हूँ मैं. और सामने टाइटन्स ही टाइटन्स, जिनका खाना है इंसान, कैनिबल कही के लोग. हाँ, वैसे हॉट हस्बैंडों को तो भूल ही गया था मैं. एक ही बंदा है पूरा एओटी में जिसके ऊपर लड़कियां ही नहीं लड़के भी मरते हैं. लीवा एक्करमैन. अब बताओ ऐसी स्टोरी कहीं तुमने देखी है? क्योंकि सच बताओ तो मैंने तो कहीं नहीं देखी. जिस तरीके से अटैक ऑन टाइटन सस्पेंस बिल्ड करता है स्टार्टिंग से ही, उसकी वजह से मैं पूरा एंगेज हो गया था एनिमे के अंदर. और ये एनिमे ऐसा नहीं है कि कहीं रुक जाएगा या स्टोरी कहीं पे बोर हो जाएगी. नारुतो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. ये एनिमे स्लोली बट स्टेडीली इंप्रूव करता है और हर एक एपिसोड तुम्हें हुक करके रखता है, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइट करता है. साथ में बहुत ज्यादा एक्शन तो है ही, पर काफी ज्यादा डायलॉग्स भी है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि कई सारी चीजें तुम्हें चम्मच से खिलाई जा रही है. बट कोई नहीं, एओटी है, चलता है. और एक बात जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी वो है इस एनिमे का बैकग्राउंड स्कोर. आई कैन ओनली से दैट इट्स परफेक्ट. वैसे स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स में टाइटन्स को जब कभी भी दिखाया है तब सीजी का यूज किया है और वो नोटिसेबल भी है. पर ये लास्ट एपिसोड जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है. सीजी कैरेक्टर्स नोटिसेबल है, पर उसके ऊपर जो काम किया है ना, दैट वाज सुपर क्लोज टू परफेक्शन. सीजी को काफी सटल तरीके से ब्लेंड किया है एनिमे के अंदर. वैसे एक बात बोलूंगा और इससे तुम भी 100% एग्री करोगे, दैट सर हाजिमे इसेयामा इज फ्रिकिंग लेजेंड. जिस तरीके से उन्होंने फोर शेडोइंग की है एनिमे के अंदर, दैट वाज माइंड बेंडिंग. दिस डूड इज फ्रिकिंग लेजेंड. भाई तुम सोच सकते हो जिस तरीके से एनिमे के फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड को कनेक्ट किया है सर इसेयामा ने, वो सब कुछ पहले से ही प्लान था. जब से उन्होंने स्टार्ट किया स्टोरी लिखना, यानी उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि एंड कैसा रहेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड. वैसे तो लास्ट एपिसोड अराउंड 1 घंटा 25 मिनट का है. जिस तरीके से मापा स्टूडियो ने 7 से 8 महीने लगा दिए इस लास्ट पार्ट को रिलीज करने में, वो एफर्ट्स दिखते हैं. और ये एपिसोड में कई सारे ऐसे सीन्स भी है जिन्हें देख के तुम बोलोगे डूड आई वांट दिस सीन टू बी माय वॉलपेपर. ये पूरा एपिसोड एक्शन से भरा हुआ था. दैट वाज अमेजिंग. इवन एरिन और आर्मिन की वो लास्ट कॉन्वर्सेशन, शायद ही मैं कभी उसे भूल पाऊंगा. मिकासा को एरिन का वो आखिरी बार गले से लगाना, दैट वाज मेस्मराइजिंग. फिर जब एपिसोड का एंड आया, ये सारे सीन्स जब मैंने देखे तो मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं रहा. हाँ भाई, काफी दिनों बाद मैं दिल खोल के रोया. पर एक ही सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था आफ्टर एंडिंग दिस एनिमे, और वो सवाल ये है कि व्हाई सर हाजिमे इसेयामा, व्हाई यू मेक मी फील सो कनेक्टेड टू एरिन, मिकासा, आर्मिन एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स. इट फील्स लाइक आई एम ऑल्सो देयर विद देम, लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट जस्ट लाइक दे आर पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड आई डोंट वांट टू लूज
lose them. The whole anime is the emotional roller coaster ride. मुझे पता था कि एंडिंग कैसे होने वाली है, thanks to you fucking manga readers. But honestly, I'm satisfied with the ending of Attack on Titan. भले ही कुछ लोग बोलेंगे जिन्हें एंडिंग अच्छी नहीं लगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सर इसेयामा ने स्टोरी को एंड दिया, इट्स जस्ट परफेक्ट. जिस तरीके से एरिन के जाने के बाद मिकासा अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करती है और एट द एंड वो भी गुजर जाती है विद दैट स्कार्फ दैट एरिन टोल्ड हर टू थ्रो इट अवे, बट शी ऑलवेज kept that scarf with herself till the end of her life. It's just heartwarming. Human nature को proper define करता है Attack on Titan anime. जहाँ कुछ भी हो जाए हम इंसान कोई रीजन ढूंढ ही लेते हैं एक दूसरे से लड़ने का. At the end, Eren gave his friends peace from the war, even if it was for a short time. और यही एक बात जो मुझे एनिमे की सबसे ज्यादा पसंद है. वो लाइफ के हार्डेस्ट एंड डार्केस्ट फेस को भी इतना खूबसूरती से दिखाते हैं. And I guess that's why I love anime.